हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगजियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मैजिकल फ्लावर का नेस्पा लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये एफ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। तो अब हम अपने एफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वींग जब छोटा था तो किस तरह लोगों ने उसके फादर के बारे में पता ना होने की वजह से उसकी माँ की जान ले ली थी एंड उसे मारने के लिए भागे थे। तब वो हीलिंग में पहुँच गया था एंड वहाँ की आत्माओं ने उसे पता नहीं क्यों हार्म नहीं किया, बल्कि उसका ख्याल रखा। जब वो बड़ा हुआ तो उसे पावर्स दी एंड जब वो 16 साल का हुआ तो उसे एक बांसुरी दी जिसमें दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्लैक मैजिक को कंट्रोल करने की पावर थी। एंड वीक ने खुद के लिए वहाँ एक पैलेस बनाया ताकि वो अपने लोगों के साथ रह सके। भले ही वो आत्माएं जीवित नहीं थी, वो आत्माएं थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो उसके लिए उसकी अपनी थी। एंड उस दिन के बाद वींग ने हमेशा के लिए वींग को मिटाकर खुद को हीलिंग पैटिका में बदल लिया और वो लोगों से नफ़रत करने लगा। और उसे हद से ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई उसे उसकी तरह लोगों को टॉर्चर करता है, मतलब जैसे उसे टॉर्चर किया वैसे ही लोग किसी और को करते हैं, तो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में वींग उस इंसान की तरफ गुस्से में देखते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। एंड वो इंसान जो डर के मारे ही बोलने लगता है कि मैं अब वैन राज्य से आया हूँ, मुझे वैन रूहान ने भेजा था। वो आपकी बांसुरी चाहते थे, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वींग जो गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, लोगों का लालच अब तक ख़त्म नहीं हुआ है और इसकी सज़ा वैन राज्य के साथ साथ तो मैं भी भुगतनी होगी। एंड वो वहाँ पे उठ के खड़ा होता है एंड वो अपनी जिस आत्माओं ने उस पर्सन को घेर के रखा हुआ था उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इस इंसान को ऐसी सज़ा दो कि इसकी बॉडी देखने के बाद कोई भी इंसान हीलिंग की तरफ आँख उठाकर देखने के बारे में सोचे तक ना। और वो आत्माएं जो वींग की तरफ देखकर सर हिलाती हैं एंड वींग जो उस पहले से बाहर निकलकर हीलिंग के माउंटेन पे चला जाता है। एंड वहाँ पे एक केव बनी हुई थी। भले ही वींग ने खुद को हीलिंग पैटिका में बदल लिया हो, लेकिन उस केव से उसके बहुत सारे मतलब बचपन की यादें, क्योंकि उसकी माँ लोगों से छुपने के लिए इसी केव में रहती थी। एंड वींग जहाँ अक्सर आता है अपनी माँ को याद करके। एंड वींग जो उस केव में था। एंड अब हम दूसरी तरफ वांग जी का सीन देखते हैं। वांग जी जो पहले से बाहर निकलकर उसी माउंटेन की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी उसने रास्ते में कुछ शोर सुना एंड वो उस तरफ जाता है तो वहाँ देखता है कि एक लड़की जो ज़मीन पे पड़ी हुई थी एंड वो छटपटा रही थी एंड उसकी माँ जो उसके पास में बैठकर बहुत बुरी तरह से रो रही थी। एंड वांग जी जो उसके पास जाता है एंड उसकी नर्व से चेक करता है और बोलता है कि इसे तो किसी सांप ने काट लिया है। एंड वो जो उनसे पूछता है कि आखिर इसे किस सांप ने काटा है। एंड उसकी माँ जो बोलती हैं कि इसे एक नीले कलर के सांप ने काटा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, यहाँ पे कोई वैद्य भी नहीं है आसपास। एंड वांग जी जो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पास जड़ी बूटियाँ थीं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक ओल्ड पर्सन जो बोलता है, बेटा इसे केवल एक ही चीज़ ठीक कर सकती है, हीलिंग पे एक ब्लू कलर का फ्लावर है, तुम उसे ले आओ, उससे हर तरीक़ा का जहर कट जाता है। केवल इस लड़की के पास 2 घंटे हैं, क्या तुम ला पाओगे उस फ्लावर को। वांग जी जो बोलता है
कि कुछ भी हो जाए मैं उस फ्लावर को लेकर आऊँगा। एंड वांग जी जो बोलता है कि तब तक आपको इस लड़की को अपने सेफ रखना होगा। एंड वांग जी जो अपने थैले से कपड़ा लेता है, जिस जगह सांप ने लड़की को काटा था उसे थोड़े ऊपर बांध कर उन्हें छाँव में बिठाकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड उसकी माँ जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, एंड वांग जी जो बहुत तेज़ से रन करते हुए हीलिंग के माउंटेन पे जाता है, ऊपर वो पहुँच जाता है। एंड उसकी नज़र जब ब्लू कलर के फ्लावर पे जाती है तो वो देखता है वो फ्लावर जो पहाड़ी से थोड़ा नीचे की तरफ लगा हुआ था। अगर उसे वो तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो गिर सकता है। लेकिन वांग जी जिसके मन में अभी बस उस बच्ची का ख्याल चल रहा था कि वो छोटी सी बच्ची जिसकी जान जा सकती है लेकिन इस फ्लावर से बच सकती है, तो वो कोशिश करेगा। एंड इसीलिए वांग जी किसी तरह कुछ बेल्स को पकड़ते हुए नीचे की तरफ झुकता है, उस फ्लावर को तोड़ने की कोशिश करता है। एंड ये शोर वहाँ पे वांग जी जो उन पत्तियों को पकड़ के जो कर रहा था, तो विंग जब वो आवाज़ सुनी तो विंग बाहर निकल कर आता है। एंड वो वांग जी के पीछे खड़ा हो जाता है। एंड वो देख रहा था वांग जी को, क्योंकि आज तक कोई भी इस हीलिंग की पहाड़ी पर आने का साहस नहीं करता है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि हीलिंग पैटिका यहाँ रहता है, तो वो डरते हैं। लेकिन तभी वांग जी को रियलाइज़ होता है कि कोई उसके पीछे है। एंड वांग जी जब मुड़ के देखता है तो वो विंग को देखकर एकदम से डर जाता है। वो पहाड़ी से गिरने ही वाला था, लेकिन तभी विंग जो उसका हाथ पकड़ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, हे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये हीलिंग का माउंटेन है और यहाँ ह्यूमंस का आना मना है? एंड वांग जी जो देखते हुए बोलता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम कोई भूत हो, चुपचाप से मुझे ऊपर करो। एंड वांग विंग जो ये सुनकर थोड़ा वो चौंक जाता है, क्योंकि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे इस तरह बात कर सके। एंड वांग विंग जो उसे ऊपर खींचता है, वांग जी जो बोलता है, ठीक है तुम यहाँ हो तो जल्दी मुझे अपना हाथ दो और ख़ुद को कैसे पकड़ो, मुझे वो फ्लावर चाहिए। एंड विंग जो उसे देखते हुए बोलता है कि वो फ्लावर तुम नहीं ले जा सकते, तुम जानते हो उस फ्लावर के बारे में, उससे हर बीमारी ठीक हो सकती है। एंड वांग जी जो बोलता है, इसीलिए यहाँ इसे लेने आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे किसी को गिफ्ट करना है? मुझे किसी बच्ची की जान बचानी है। और तुम ज़्यादा बातें मत करो, मेरी चुपचाप से हेल्प करो। एंड विंग जो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन पूरा फ्लावर नहीं, केवल एक पत्ती। एंड वांग जी जो बोलता है, ठीक है पर तुम मुझे वो फ्लावर दोगे? एंड विंग जो मैजिक करता है एंड वो फ्लावर जो विंग के हाथ में आ जाता है। एंड विंग वहाँ से कुछ पत्ती तोड़कर वांग जी को देता है। एंड वांग जी जो विंग को ग्रीट करते बोलता है, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एंड तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? एंड विंग जो बोलता है, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। एंड वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे लेकर वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। विंग जो बोल रहा था, हे मुझे छोड़ो, ये लड़के प्लीज़ मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? एंड वांग जी जो बोलता है, पहली बात तो मेरा नाम लड़का नहीं वांग जी है, और दूसरी बात तुम ये अकेले क्या करोगे? तुमने मेरी हेल्प की है ना, और ये फ्लावर भी मुझे दिया है, तो अब चलो मुझे जल्दी पहुंचना है। एंड वांग जी जो उसका हाथ पकड़कर उसे पहाड़ी से नीचे ले आता है। एंड वो दोनों जो उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ वो लड़की थी। एंड वांग जी जो वहाँ जाकर कुछ मेडिसिन बनाता है एंड उस लड़की को पिलाता है। एंड थोड़ी ही देर में उस लड़की की बॉडी का पॉइज़न पूरा निकल चुका था। एंड वो लड़की जो ठीक हो गई थी। एंड उस लड़की के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने वांग जी को बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोला। एंड उन लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। एंड वो वांग जी को कुछ पैसे देने लगते हैं। वांग जी जो बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस बच्ची का आगे से ख्याल रखना, इस तरह से जंगलों में बच्चों को नहीं भटकाना चाहिए। एंड उसके पेरेंट्स एंड वो लोग जो वहाँ से चले गए थे। एंड विंग जो वांग जी की तरफ घूर रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था सच में कि इस लड़के ने उसे बाहर लेकर आया, क्योंकि इतनी सालों में वांग जो कभी भी बाहर नहीं आया था हीलिंग से, लेकिन आज वो बाहर आया वांग जी की वजह से, क्योंकि वांग जी ने एक नहीं सुनी और उसे नीचे ले आया। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ओह
तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? एंड वांग विंग जो कुछ नहीं बोलता, एंड वांग जी जो उसे देखते हो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। मुझे बताओ कि तुम उस पहाड़ियों पे क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं है वो हीलिंग पैट्रिका की पहाड़ियाँ हैं और तुम वहाँ कर क्या रहे थे? एंड विंग जो बोलता है बकवास बंद करो, वो मेरी पहाड़ी है। एंड वांग जी जो उसे देखते हुए बोलता है क्या बक रहे हो तुम? वो हीलिंग पैट्रिका की पहाड़ी है और तुम्हें पता नहीं है लोग हीलिंग पैट्रिका को एक डीमॉन बोलते हैं और डीमॉन डरावने होते हैं। तुम तो इतने ज़्यादा हैंडसम हो। एंड विंग जो बोलता है हैंडसम, तुम्हें मैं हैंडसम लग रहा हूँ? एंड वांग जी जो बोलता है हाँ तुम हैंडसम हो, पर मेरे बाद मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हैंडसम मैन हूँ, फिर तुम मेरे बाद हो। एंड विंग ये सुनकर हल्की स्माइल करता है एंड बोलता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? एंड विंग जो बोलता है वांग जी कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ लोगों का आना मना है? यहाँ पे लोग आसपास भी नहीं आना पसंद करते। एंड वांग जी जो बोलता है मैं हीलिंग पैट्रिका से मिलना चाहता हूँ। एंड विंग जब ये सुनता है तो बोलता है कि आखिर तुम्हें हीलिंग पैट्रिका से क्यों मिलना है? एंड वांग जी जो बोलता है क्योंकि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ वो डीमॉन के से बना और वो दिखता कैसा है। एंड विंग जो बोलता है क्या तुम्हें भी लगता है कि हीलिंग पैट्रिका बुरा है? एंड वांग जी जो बोलता है नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो बुरा है, पर मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ और मैं जब तक सब कुछ नहीं जान लेता तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि वो बुरा ही नहीं है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी नहीं। एंड विंग जो बोलता है मैं ही हीलिंग पैट्रिका हूँ। एंड विंग की ये बात सुनकर वांग जी जो हंसने लगता और बोलता है क्या तुम और हीलिंग पैट्रिका बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। तुम किस एंगल से हीलिंग पैट्रिका लग रहे हो? तुमने देखा है खुद को? तुम कहीं के प्रिंस लगते हो, ना कि हीलिंग पैट्रिका जो हीलिंग में रहता है भूतों के साथ। एंड विंग जो बोलता है बकवास बंद करो, मैं ही हीलिंग पैट्रिका हूँ और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, खासकर मेरी पहाड़ियों के आसपास तो बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी जब भी सुनता है तो बोलता है अगर तुम वाकई में हीलिंग पैट्रिका हो तो ठीक है, मुझे बताओ कि तुम हीलिंग में क्यों रहते हो? एंड विंग जो बोलता है क्योंकि मैं हीलिंग पैट्रिका हूँ और तुमने अगर मुझसे और कोई क्वेश्चन पूछा ना तो मैं तुम्हें यहाँ से गायब कर दूँगा। एंड वांग जी जो बोलता है गायब? तुम्हारे बस